अब तो रेगुलर रहेगी ना सिद्धि? अच्छा 27 तक, 28 तक। 28 से लेके 10 और हाँ तो वही इधर देखो, जो कल की क्लास नहीं हो पाई वो तन्नू से लिख के नोट कर लेना, ठीक है? अभी जहां से पढ़ा रहा हूं वहां से समझने की कोशिश करो। अच्छा, कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? पॉलिनोमियल। क्या चल रहा है? एक बार के लिए फास्ट रिकॉल कर देता हूं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो तरह की टर्म होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल टर्म्स वो होती है जो अपना वैल्यू बदल लेती है, और कांस्टेंट वो वैल्यूज होती है जो अपनी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे वेरिएबल हो गया एक्स वाई जेड और कांस्टेंट हो गया 1 2 3 4। आ गई बात समझ में? अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है? अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अगर इसकी पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर हो, बेटा क्या हो? होल नंबर। अगर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है तो उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे? अब इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हम जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक। कल मैंने बताया था कि एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है भैया? 0। वो तो इक्वेशन होती है, ये होता है पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं भैया? px से डिनोट करते हैं। जो वेरिएबल होता है वो ब्रैकेट में आता है। अगर यहाँ x की जगह y होता तो py हो जाता। क्या हो जाता? अगर यहाँ x की जगह a होता तो यहाँ pa लिख देते। क्या लिख देते? फिर मैंने बात बताई थी आपको कि जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। क्या होती है? अब जितनी डिग्री होती है उतने सॉल्यूशंस होते हैं, तो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। फिर मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है एक रिलेशन, एक अल्फा डॉट बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं और सम ऑफ जीरोस होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, और आपका सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस का बी अपॉन ए होता है। जिन बच्चों को पहले पढ़ा रखा है उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या बोल रहा हूँ? जो बच्चों के समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, उनको नोट कर लेना। ये चैप्टर पता नहीं कितनी बार पढ़ाऊंगा या कोचिंग सेंटर में। आगे बस उनमें सारे चैप्टर आपको फिर से रिकॉल करवा दूंगा। अभी मैंने आपको फास्ट रिकॉल करवा दिया। अच्छा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम पहले इक्वल टू में 0 रखेंगे। फिर हमारे पास में दो मेथड है, एक मिड टर्म स्प्लिट मेथड, एक श्रीधराचार्य मेथड। मिड टर्म स्प्लिट मेथड में मैंने दो तरीके बताए थे कि जब a की वैल्यू 1 होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और जब a की वैल्यू 1 नहीं होती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास में किसी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस पहले से पता हो तो क्या हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से जनरेट यानी कि बना सकते हैं क्या? इधर देखो भैया, थोड़ी देर के लिए इधर देखो। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हमको पता है। मान लेते हैं उसके जीरोस अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और। अच्छा, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरोस, रूट्स, रिजल्ट्स पता है तो हमको दो रिलेशन भी पता होने चाहिए कि भैया अगर इन जीरोस को हम ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का बी अपॉन ए। क्या आएगा? अच्छा, बी क्या है? तो एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये तुमको बता ही रखा है। अच्छा, हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म आपको पता है ही, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही है। तो बताओ ए क्या है? ए एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और बी क्या है? बी एक्स का कोफिशिएंट है। यहां तक बात चीज समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा रिलेशन मैंने क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो अल्फा बीटा है वो क्या है भैया? सी अपॉन ए। ये मैंने बता ही रखी थी कर। सी क्या है? यहां पर फ्री कांस्टेंट है, और ए क्या है? वही है भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? देखो, अगर मैं इस क्लास में किसी एक बच्चे को टॉफी दे दूं और बाकी बच्चों को टॉफी ना दूं तो भैया औरों के मन में आएगा ना, यार इसमें क्या खास बात है रे भाई, हैं? इसमें क्या, इसको सर में क्या दिख गया भैया जो इसको तो टॉफी दे दिया और हमको टॉफी नहीं दिया? ये सर को ज्यादा रेस्पेक्ट करता है क्या? हम भी उतनी करते हैं। लेकिन मैं अगर तुम सबको ही टॉफी दे दूं तो तुम्हारे को रत्ती भर फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सर ने सबको टॉफी दिया भाई, सर के लिए सब इक्वल है। इधर देखो, अगर मान लो ये 2 है, अगर मैं इस 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो इस 2 के कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 से 2 कट गया, वाकई फिर से 2 ही आ गया।
आ गई बात समझ में? अगर हम किसी इक्वेशन को सेम ट्रीट करते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता। जैसे इधर देखो ये 4 लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें +2 करके -2 कर दूं तो भी रिजल्ट कितना रहेगा? इसके कोई फर्क पड़ा क्या? इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आ गई बात समझ में? वैसे ही अगर मैं इस इक्वेशन को कंप्लीटली किससे डिवाइड कर दूं? ए से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं बेटा? तो भैया इस पूरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क का मतलब इसकी पूरी रिजल्ट में कोई ऑथेंटिक चेंजेस नहीं आएगा। जो पहले रिजल्ट आ रहा था वही अब रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल एक को केवल x² को डिवाइड थोड़ा ना किया, मैंने इस पूरी इक्वेशन को ही किससे डिवाइड कर दिया? a से। हर एक टर्म के साथ में जब इक्वल बिहेव करते हैं तो वो इक्वेशन अपने आप में कोई बुरा नहीं मानती है। वो बोल रहे हैं मेरे थप्पड़ पड़ रहे, सबके थप्पड़ पड़ रहे, क्या दिक्कत है? अगली बात समझ में? अब सुनो इससे हुआ क्या? a से a तो क्या हो गया बेटा? तो यहां तो बचा केवल x²। क्या बचा? यहां से क्या बचा? देखो एक एक स्टेप को समझ लेना, बाकी ये प्रोसीजर केवल समझा रहा हूं, हमें एक रिजल्ट याद रखना है खाली। ये हो गया हमारे पास में b/x। क्या हो गया? b/ax। इसके बाद में हमारे ये हो गया c/a और इधर हमारे पास हो गया 0। क्या हो गया? अरे किसी भी नंबर को अगर 0 में डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर 0 में डिवाइड करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? ये वाली इक्वेशन। अच्छा एक बार बताइए, क्या मैं प्लस को ऐसे लिख सकता हूं? अरे माइनस इंटू माइनस, अरे प्लस को माइनस इंटू माइनस लिखा जा सकता है ना। छोटी क्लास में पढ़ के आए हो ना कि प्लस 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 होता है। छोटी क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं कि प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस और माइनस भी क्या होता है? माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? और प्लस और माइनस क्या होता है? यानी कि सेम साइन हमेशा पॉजिटिव देते हैं और नेगेटिव साइन, डिफरेंट साइन हमेशा नेगेटिव साइन देते हैं। क्या देते हैं? इतना पता है आपको? अच्छा मैं इस प्लस की जगह क्या लिख सकता हूं भैया? माइनस इंटू माइनस। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हो आप? अरे भैया हमारे तरीके से चीजें व्यवस्थित हो जाए इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो इस क्लास के अंदर मेरे को केवल 2 ही स्टूडेंट पढ़ाने हैं, लेकिन रवि जी बोले नहीं सर 4 तो बैठने ही चाहिए। अब हम दोनों के अंदर भैया खींचातानी हो रही है। वो ऐसा बोले 4 बैठाओ, मैं बोलूं मैं तो 2 ही को ही पढ़ाऊंगा। तो दोनों की बात रह जाए तो क्या करेंगे? एक बार 4 बच्चों को बैठा लेंगे उनके हिसाब से। 4 बच्चों को बैठा लिया, रवि जी देख लिया हाँ भाई 4 बच्चे बैठे। जैसे ही रवि जी के मैंने 2 बच्चों को उठा के बाहर भेज दिया तो मेरी भी बात रह गई, आपकी भी बात रह गई। आ गई के बस में। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशंस को बदल सके। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशंस को बदल तो ले, लेकिन उस सामने वाले पे इस पे कोई फर्क नहीं। देखो यहां प्लस है ना तो प्लस ही रहना चाहिए फिर, लेकिन हम इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। तो इसके भी कोई फर्क नहीं पड़ा और अपना काम भी हो गया। आ गई के बस में। तो इस इक्वेशन को मैं बदल रहा हूं भैया। इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x² माइनस माइनस का b/ax प्लस में c/a इक्वल टू में क्या हो गया? 0। मैंने क्या किया देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन में सब में a से डिवाइड कर दिया तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जैसे रिजल्ट दे रही है। अच्छा a से a कैंसिल हो गया, इधर बन गया b/a। देखो मेरे को यहाँ माइनस b/a चाहिए ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकूं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस का b/। अच्छा मैं अपनी मर्जी से कुछ रख नहीं सकता क्योंकि मैं इस प्लस को यहां से हटा नहीं सकता। तो मैंने प्लस को कहां हटाया? देखो भैया माइनस माइनस क्या बन गया? फिर से क्या बन गया? इसलिए मैंने केवल इस प्लस को क्या कर दिया? माइनस इंटू माइनस लिख दिया। क्या लिख दिया? इससे मेरा एक काम हो गया बहुत प्यारा। क्या काम हो गया? इधर देखो, मुझे x² की जगह कुछ नहीं रखना, x² की जगह x² रखना है। क्या मैं इस माइनस के b/a की जगह क्या मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या? क्योंकि माइनस b/a किसकी वैल्यू होती है? सम ऑफ जीरोस की होती है। तो मैं भैया इस माइनस b/a की जगह रख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा। क्या रख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा। x की जगह क्या रहेगा? x। अच्छा इधर देखो, क्या मैं इस c/a की जगह अल्फा डॉट बीटा रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकता हूं भैया। तो अल्फा बीटा यहां रख देंगे, अल्फा डॉट बीटा। ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई भैया, एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि अगर हमारे पास में ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर भैया किसी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं तो हम भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लीजिए कि आपके पास में अल्फा प्लस बीटा तो है भैया 4 क्या है, और आपके पास में अल्फा डॉट बीटा जो है, अल्फा डॉट बीटा है वो मान लेते हैं भैया 16 है। कितना है? तो भैया आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? अगर आपके पास में सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 16 है तो क्रिएट या मैक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया सीधा सा आपको पता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हमको पता है कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। देखो ये वाला प्रोसीजर मैंने केवल ये फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए किया है।
ये मैंने फॉर्मूला बनाया है ताकि मैं ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट बता देता तो आपको ये नहीं लगता कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो मैंने फॉर्मूला कहां से आया ये पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया कि फॉर्मूला भैया इस प्रोसीजर के तहत बना हुआ है रे। अच्छा, हमको ये प्रोसीजर पता हो ना हो, हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अच्छा, इधर देखो भैया, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर फॉर्मूले में लिखेंगे माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अच्छा बताओ, अल्फा डॉट बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? तो केवल हम यहाँ पर 4 रिप्लेस कर देंगे, 4x। अच्छा, आगे देखो, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? तो यहाँ लिख देंगे 16। ये लो भैया, हमारा क्या हो गया रे? आंसर हो गया। क्या हो गया? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? कितना आसान क्वेश्चन। अच्छा, अगर एग्जाम के अंदर ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा डायरेक्ट ना करके दे और केवल अल्फा की वैल्यू दे दे और केवल बीटा की वैल्यू दे दे, तो क्या करोगे? जैसे मान लो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें तो डायरेक्ट करके मिला हुआ था इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया। अगर मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग मिले तो हम जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया देखो, फॉर्मूले में बोल रहा है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस लिख दो। क्या लिख दो? फिर बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 7x। क्या लिख देंगे? फिर बोल रहा है भैया अल्फा डॉट बीटा लिखो, तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। 4 3 जा कितना हो गया? तो हम लिख देंगे 12। इट विल बी आंसर। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक चीज समझ में आई? तो ये है भैया क्या कि अगर हमें किसी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस पता है या जीरोस का क्या पता है, रिलेशन पता है, तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। तो कल मैं बोला था ना कि अगर क्वेश्चन है तो आंसर तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, श्रीधर आचार्य और विक्रम स्मिथ। लेकिन अगर हमारे पास में आंसर्स हैं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हैं। उसका फॉर्मूला कौन सा है? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब सुनो भैया, कल की क्लास में या इससे पहले की क्लास में एक बात कही थी कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी अलजेब्रिक कुछ भी मान लो, काम क्या आते हैं? ग्राफ बनाने के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं? अच्छा, जैसे मान लो आपके पास में इस तरीके का कोई ग्राफ है भैया, इस तरीके का कोई ग्राफ है और आपसे यह पूछा गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। अब ये ग्राफ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ काम कर रहा है। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके सॉल्यूशंस बाहर निकल के आते हैं। अब अगर कोई सॉल्यूशन बाहर निकल गया, सॉल्यूशन जो होता है ना, वो कोई ना कोई एक्सिस का क्रॉसिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? तो भैया देखो इधर, यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ये इसकी एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है? जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, तीसरा चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें और भी अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी ये देखो कि ये इसकी एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी एक्सिस होती है? वाई एक्सिस। अच्छा, ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? अरे कितने पॉइंट पे काट रहा है? इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो गए? इसके जीरोस कितने हो गए? कोई ग्राफ, अच्छा इधर देखो, बताओ ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रहे हैं? काट ही नहीं रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गए? 0। क्या हो गया? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इसमें देखो, अगर ये ग्राफ इस तरीके से है, बताओ ये इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया? इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? यानी कि हम केवल ग्राफ में ये देख लें कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है या क्रॉस कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूछ सकता है। तो भैया आपके पास में एक नहीं, इसमें केवल इतना सा पूछेगा कि भैया नंबर ऑफ जीरोस क्या है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस देगा तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ऐसा तो ग्राफ देख के तो कहीं बता सकते हैं, ग्राफ देख के बता सकते हैं अगर ये हो तो भैया कौन सी एक्सिस पे कट रही है। जहां दोनों एक्सिस कटती है वो उसका सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वो मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे समझूंगा। केवल ग्राफ को देखकर तो बता नहीं सकते, केवल ग्राफ को देखकर तो इतना बता सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हाँ, अगर ग्राफ के अंदर ये शो कर रखा है कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बन रहा है, तो फिर हम उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। अब दे ही नहीं रखा तो मेरे को पूछेगा सर जोड़ कितना आया, तो मैं ये तो पूछूंगा ना किसका? भाई 2 + 5 का, 3 + 7 का, किसका? तो नहीं सर जोड़ बता दो। तो ऐसे तो कैसे बता दूंगा भैया? नहीं सर जोड़ बता दो आप तो मेरे को, इसका कितना आएगा? तो इसका किसका? तो बताना पड़ेगा ना। तो भैया इसमें केवल आप देख के क्या बता सकते हो? नंबर ऑफ जीरोज। चलो भैया यहां से स्टार्ट करो, नहीं उतारना, यहां से स्टार्ट करो, बाकी सारी चीजें आपने लिख रखी। ये वाला नोट कर लो। अच्छा पहले लिखो चलो पहले एक लाइन लिखो भैया। देखो, a quadratic polynomial a quadratic polynomial a quadratic polynomial
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा एंड बीटा, अल्फा वैसे नहीं लिखना दीदी, अल्फा ऐसे लिखना है, अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा ऐसा ही लिखा है क्या, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आर जीरोज, हाँ, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। किसने नहीं लगाया तो लगा ले, एंड लगा ले, कॉमा लगा ले बीच में, कॉमा, हाँ ठीक है, लिख लिया यहां तक, ये आपकी हेडलाइन है। अब लिखो भैया, सबसे पहले लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखो px, ऐसे करके लिखो px, फिर ये लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना लिखो, लिख लिया इतना। अब सबके नीचे a लगा दो भैया, अच्छा इक्वल टू में 0 लगा दो, सबके नीचे a लगा दो, सबके नीचे a लगा दो भैया, 0 के नीचे भी a लगा दो, सबके नीचे a लगा दो। अब a को a से काट दो, ये वाली लाइन लिख लो भैया, ये वाली लाइन लिख लो सब, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ये वाली लाइन लिखनी है सबको, कर लिया नोट। अब ये वाली लाइन लिखो, बाकी ये सर्कल वर्कल मत लगाना भैया, तुम ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, ये लो, ये वाली लाइन लिख दो भैया। फिर ये वाली लाइन लिख देना और इसको बॉक्स में बंद कर लेना, किसको बंद कर लेना, बॉक्स में। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है, जब आपको नंबर ऑफ जीरोस पता हो। क्या पता हो आपको, जब आपको नंबर ऑफ जीरोस पता हो तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बॉक्स में जरूर बंद कर लेना भैया। यहां पर तुम्हारा ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्या करेंगे, देखो लाओ बुक लाओ, जितनी बेसिक्स मेरे को बतानी थी सारी बता चुका हूं। बताने में तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं भैया, लेकिन तुम्हारे लेवल की चीज जितनी है, तो जितना तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बता दिया है भैया। चलो भैया इधर देखो रे। अच्छा 2.1 करने के लिए तो पेन भी नहीं उठाना चाहिए, करना भी मत, इसको निकालो 2.1 निकालो फटाफट। पेन भी नहीं उठाएंगे हम और आंसर ऐसे ही निकाल देंगे। क्वेश्चन बनेगा तो एमसीक्यू को बनेगा। क्या बनेगा, एमसीक्यू। अच्छा देखो पहले ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, देखो बताओ रे, इसके अंदर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, काट ही नहीं रहा, तो आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। इसमें पूछा क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px are given figure below the some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। बताओ भैया, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस बताना है। अब नंबर ऑफ जीरोस किसके लिए बताना है, px के लिए। किसके लिए, इसका मतलब वेरिएबल कौन है, एक्स एक्सिस, वेरिएबल कौन है। अब बताओ ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है कि इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस करे। अच्छा नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर काट रहा है। आप बोलोगे सर नीचे भी तो काट रहा है। देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ग्राफ ऐसे बना हुआ भैया, क्यू करके यू ऐसे ही बना हुआ है। आप बोलोगे सर ये काट रहा है ना, तो ये तो वाई एक्सिस है भैया, ये तो क्या है, मैं तो तुमसे एक्स एक्सिस पे पूछ रहा हूं, तो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा बताओ, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ रही है क्या, कलम भी नहीं उठानी, आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट में देखो 1 2 3 कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, नेक्स्ट देखो भैया 2 पे काट रहा है, 2 आंसर। फिर इधर देखो 1 2 3 4 कितने पे काट रहा है, तो 4 आंसर। इधर देखो 1 2 3 कितने पे काट रहा है, 3। देखो टच करे काटे एक ही बात है। इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो आप,
इसमें कैसा बना हुआ है ग्राफ, इस तरीके से, फिर यहाँ केवल टच करके जा रहा है, फिर टच करके इधर भी टच करके जा रहा है। हमको क्रॉसिंग की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया, टच करने वाले पॉइंट को भी मानेंगे, इधर टच करा इस पॉइंट को भी मानेंगे। तो भैया कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए, 3। तो भैया इसका आंसर यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतनी डिग्री होती है। तो अगर आपको कोई इसकी डिग्री पूछ ले कि भाई इस ग्राफ की डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 3 है। कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है, 0। इसकी डिग्री कितनी है, इससे पहले वाले की डिग्री कितनी थी। जितने सॉल्यूशन उतनी ही क्या होती है भैया, डिग्री होती है। क्या होती है, तो डिग्री पूछे तो डिग्री बता दोगे, और सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन भी बता देंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या। चले भैया आगे बढ़े। तो 2.1 यहाँ खत्म, पेन भी नहीं उठाया और सॉल्व हो गया। अच्छा, एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में इसके एमसीक्यू आते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, इधर देखो, एक ग्राफ मिलेगा आपको, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 में लिखेगा 3, ऑप्शन नंबर 2 में लिखेगा 2, ऑप्शन नंबर 3 में लिखेगा 0, ऑप्शन नंबर 4 में लिखेगा भैया 5। अच्छा, कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 2 3, कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो 3 वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत है क्या। चलिए भैया हम 2.2 में बढ़ते हैं। हाँ भैया इधर देखो रे, हमसे पूछा गया प्रश्न, मैं बहुत प्यार से पढ़ रहा हूं, एक क्वेश्चन तुमको करवाऊंगा, बाकी तुम सारे कर लोगे, फिर भी अगर कोई डाउट होगे तुम बता दो। प्रश्न ये है, फाइंड द जीरोस, कि जीरोस फाइंड करिए पहले। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कि जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए उनके निकालना है। एंड वेरीफाई, और ये वेरीफाई भी करके दिखाना है। द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ कोएफिशिएंट्स, कि जो रिलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग और आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही करना है भैया। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन कर देते हैं भैया, कौन सा कर देते, ये कर देते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला कर देते हैं। यहां लिखा हुआ है 6x², फिर लिखा हुआ माइनस का 3, फिर लिखा हुआ माइनस का 7x। अच्छा, फाइंड क्या करना है, ये तो हो गया भैया आपका गिवन। क्या हो गया, फिर लिखेंगे फाइंड। क्या लिखेंगे, फाइंड में हमसे 2 चीजें पूछी है। एक तो पूछा है भैया नंबर ऑफ, अच्छा एक तो पूछा है जीरोस। क्या पूछा है, एक तो पूछा है जीरोस यानी कि सॉल्यूशंस, और दूसरा पूछा है भैया वेरिफिकेशन। क्या पूछा है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस में हम 2 चीजें बताएंगे, अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा। चलो भैया सबसे पहले आते हैं भैया किस पे, सॉल्यूशन पे। सबकी नजर बोर्ड पे, कॉपी किताबें अगर खोल रखी है तो बंद कर दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है और आएगा पूरे 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। इधर देखो रे भैया, मैंने तुमको सिखा रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको सॉल्व करना है तो भैया आपके पास में कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कितने तरीके, एक आपके पास में मिड टर्म स्प्लिट मेथड है और दूसरा आपका पास श्रीधराचार्य। क्या है, तो हमारे पास में जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ होगा उसको सबसे पहले किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। किसके इक्वल पुट करेंगे। अच्छा, हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है भैया 6x², सबसे इधर लिख दो, कोई बात नहीं है, वो रीअरेंज कर दिया हमने। इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइन दोनों का सेम होना चाहिए। साइन दोनों का, माइनस है तो माइनस रखो, प्लस है तो प्लस रखो, दोनों माइनस है दोनों माइनस कर दिया। इसको बीच में रखो, कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इक्वल टू में क्या लगा देंगे, 0। क्या लगा देंगे, 0। अच्छा, मैंने तुमको सिखा रखा है कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 तो नहीं है यहाँ पे, या तो 6 है, तो हम भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर लिख देंगे। कहां लिख देंगे, ऊपर। तो बताओ 6 3 जा कितना होगा, 18। अब देखो भैया क्या करना है, अब सारी चीजें एज इट इज लिख दो। 6x² की जगह 6x² लिख दो, माइनस की जगह माइनस लिख दो। मिड टर्म स्प्लिट का मतलब होता है मध्यस्थ पद को तोड़ दो, तो जिसको तोड़ना है उसको एज इट इज रखो, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। क्या रहेगी, देखो 6x² की जगह 6x² लिखा, माइनस की जगह क्या लिखा, इस 7 को तोड़ेंगे तो 7 को खाली छोड़ दिया। x की जगह क्या लिखूंगा, माइनस की जगह माइनस लिखूंगा, 3 की जगह 3 लिखूंगा और 0 की जगह क्या लिखूंगा। बताओ मैंने कोई चेंजेस किया, सारी चीजें 2 कॉपी मारी है, फोटो कॉपी मारी है, केवल जिसको तोड़ना है उसको हमने खाली छोड़ दिया। अब तोड़ेंगे कैसे, कि भैया जोड़ने घटाने पर तो क्या जाए, क्या जाए रे, और मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए, क्या जाए। तो 9 - 2 कितना होता है, 7, और 9 2 जा कितना होता है, सेट हो रहा है, हो रहा है क्या सेट। देखो तोड़ेंगे ऐसे, तोड़ने में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि जोड़ने घटाने पर तो 7 ही रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए,
18 कितना आना चाहिए, बस 18 का इतना ही काम है, फिर 18 को हटा देंगे। अच्छा सर यहां लिख सकते हो आप 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको तोड़ नहीं पाता, अगर मैं इसको तोड़, तो फिर भैया मेरे को चरणों पे जाना पड़ता श्रीधर आचार्य के। श्रीधर आचार्य जी बाएं खोला के बैठे हैं एकदम, नहीं आ रहा बच्चा इधर आ जा, अपन सोल्व कर देंगे। आगे बात समझ, अगर मैं इसको तोड़, अगर मैं तोड़ पा रहा हूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं तो हम श्रीधर आचार्य से कर लेंगे। किससे कर लेंगे, श्रीधर आचार्य से। अच्छा इधर देखो भैया, अब ये बन गया हमारे पास में 6x² माइनस, बताओ 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 9x क्या जाएगा। अच्छा माइनस माइनस क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करता है वो साइंस के साथ करता है। किसके साथ करता है, साइन के साथ में। कभी माइनस को प्लस बना देगा, कभी प्लस को माइनस बना देगा, कभी माइनस प्लस को पता ही कहीं बना देगा। जिस भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप कर रहे हो, एक बात ये सुनिश्चित कर लेना कि क्या प्लस माइनस का कोई खेला चल रहा है क्या। अगर कोई प्लस माइनस है इधर उधर, तो जैसा आपको सिखा रखा वैसा ही आपको करना है कि प्लस 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 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आगे बात समझना, इधर देखो, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस आया, 9x लगा हुआ था, x लगा दिया। ये माइनस जब इस माइनस के पास जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, x लगा हुआ, x लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 2x। अब ये मत बोल देना यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ये माइनस माइनस को क्या बना देगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुमको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारी लाइफ में भी यही रूल काम करता है। अगर हमारे घर के बाहर कोई नेगेटिव इंसान है और उसके को हमने अपने घर में आने दिया, सबके मूड खराब कर देगा वो। कोई हंस रहा है तो रुला देगा, रुला रहा है तो हंसा देगा वो। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो अंदर आने के बाद में जरूरी नहीं कोई चेंजेस आए। अच्छा आदमी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, अपन को आने दो, लेकिन कोई गलत आदमी अगर हमारे पास में आ गया तो हमारा सबका मूड खराब कर देगा। आगे बात में वही इधर है, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो भैया प्लस वाला तो माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला क्या बन जाएगा, देखो इस प्लस के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो ये तो बन गया माइनस का, किसका बन गया, और ये माइनस का 2 किसका बन गया, प्लस का 2। बता यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में सबको। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास में माइनस का 3 है, इक्वल टू में क्या गया 0। बताओ तनु दीदी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। बाकी देखो जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, जब और भी चीजें समझ में आएगी। अभी देखो, अब सुनो, अब ये जो 3 टर्म का पॉलिनोमियल था, कल भी मैं बता के गया था क्वेश्चन, ये कितनी टर्म्स में बट गया भैया, कितनी टर्म्स में बट गया, 4 टर्म्स में। तो जब 4 टर्म्स बनते हैं तो हम 2-2 के पेयर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 3 into 2 होता है, क्या होता है, और 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 3 into क्या होता है। हर एक चैप्टर से लिंक है, याद रखना। अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आता है तो सेकंड चैप्टर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भैया 6 और 9 के अंदर कॉमन क्या है, अरे 3 कॉमन है। अच्छा यहां भी x है और यहां भी क्या है, यानी कि एक बार तो 3 भी कॉमन लिया जा सकता है और x भी क्या कॉमन है, लिया जा सकता है। यानी कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है। क्या है, अब ये पता चल गया ना ऐसे कि 6 को हम ये लिख सकते हैं, 9 को हम ये लिख सकते हैं, तो यहां से तो 3 कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, और इन दोनों में x भी लिखा हुआ है तो भैया ये कॉमन आ गया। अच्छा यहां से 3 बाहर आ गया तो केवल क्या बचा, जब 3 को आपने बाहर निकाल दिया तो केवल क्या बचा, 2 बचा। और यहां से 2x थे, एक x बाहर निकाल दिया तो कितना x बचा, 1x बच गया। ये माइनस की जगह क्या लिख देंगे, अच्छा x तो बाहर आ गया और इस 9 में जो 3 था वो भी बाहर आ गया, तो अंदर केवल क्या बचा, केवल क्या बचा, देखो ये 3 बाहर आ गया तो केवल यही तो 3 बचेगा, तो वो 3 लिख दिया। अच्छा इस x को पहले ही आपने बाहर कर दिया तो x आएगा नहीं, तो अंदर बचा 2x माइनस 3। क्या बचा, किसी भी नंबर में कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। अगर 3x को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा, 3x को इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। क्या करना, किसी चीज को आप हटा रहे हो, अरे भैया 2 भाई है, एक घर में 2 भाई हैं, एक भाई को तुम हटा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। ताना मारो, कुछ भी करो, षड्यंत्र रचो, कैसे कान भर दो उसके कि तेरा भाई ऐसा है, उसको बहका दो, बहके वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर बाहर चला गया। तो किसी चीज को बाहर कर देने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। क्या कर देना, या कॉमन लेने का मतलब भी डिवाइड करना। अच्छा इधर देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 2x माइनस 3 में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है ना। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां कौन कॉमन होता है, रे भगवान कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। ये लो भैया 1 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर तो जो था वही रख देंगे। अच्छा आपने जो फैक्टर किए वो सही किए या गलत किए, उसके लिए भैया दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्या यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने जो फैक्टर्स किए वो एकदम सही किए। क्या किए हैं, अच्छा अब फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जो चीजें बाहर रखी हुई है उनको एक साथ लिख दो। तो बाहर लिखा हुआ भैया 3x + 1, क्या लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये +1 कहां है,
तो भैया किसी नंबर के आगे जो कुछ भी नहीं होता तो उसको क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है? तो भैया ये तो बन गया 3x + 1। अच्छा, जो ब्रैकेट में तुमको एक जैसे दिख रहे हैं उनको दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक बार। तो एक बार हम क्या लिख देंगे भैया, 2x - 3। क्या लिख देंगे? अच्छा, इधर कितना है भैया? 0 है। क्या है? 0। अब मैंने तुमको बताया था भैया कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो दोनों नंबर्स में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। अरे अगर मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो 0 आएगा। अगर दो नंबर को आप गुणा कर रहे हो और आंसर में 0 ला रहे हो, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है। अब कौन सा 0 अपन को क्या पता? नहीं पता है ना, हम दोनों को ही 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि भाई हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों ही 0 है रे। तो एक बार तो हम मान लेंगे कि 3x + 1 भी क्या है? 0। और एक बार हम मान लेंगे भैया 2x - 3 भी क्या है? अच्छा, इधर देखो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बताओ। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/3 आएगी। क्या आएगी? -1/3। इधर देखो क्या आएगा, यहां से ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। अच्छा बताओ, इसकी डिग्री कितनी थी? किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। तो आंसर कितने आने चाहिए? 2 आंसर आने चाहिए ना। ये रहे 2 आंसर, एक आंसर ये रहा और एक आंसर। अच्छा, इसको बोल देंगे अल्फा। क्या बोल देंगे? और इसको बोल देंगे बीटा। क्या बोल देंगे? अच्छा, हमको इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी तो एक तो आ गई हमारी, हमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बताने थे तो हमने ये जीरोस निकाल दिए। अब दूसरा पूछ रहा है वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। अब सुनो, वेरिफिकेशन कैसे करोगे? एक तो अपना ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स यूज करो, एक अल्फा है और एक बीटा है, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे? अपनी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स यूज करके, अपने जैसे जोड़ते आ रहे हैं ना वैसे जोड़ेंगे, किसी फॉर्मूले से नहीं करेंगे। जैसा आप जोड़ते हो वैसे, जैसे 2 + 3 कितना आता है? 5 आता है ना, वैसे जोड़ दो। अच्छा, इधर कितना है भैया? माइनस का 1/3। अच्छा, इधर कितना है भैया? 3/2। कितना है? यही है 3/2। दोनों को जोड़ेंगे भैया, 3 और 2 का। अच्छा, रेशनल नंबर को जोड़ना आता है, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। तो यहां आ गया भैया 6। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करो। अच्छा, जब दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से क्या बनता है? एलसीएम बनता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो बताओ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 9। और भैया 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? -2। कितना जाएगा भैया? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 2 बन जाए, कितना हो गया? 2। अच्छा, आंसर कितना आया भैया? आंसर आ गया 7/6। कितना आ गया बताओ रे? 9 - 2 करोगे कितना आएगा? और ये 6 का कितना आ गया? अच्छा, हमारा आंसर कितना आना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा 7/6 आया। अच्छा, यही आंसर किससे आना चाहिए? फॉर्मूले से। तब तो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि जयपुर की भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली है, और एक आपने फॉर्मूले से चेक कर लिया कि सर फॉर्मूले से भी दिल्ली आ रही है। एक बार तो सीधा सीधा कर लिया, एक बार फॉर्मूले से पता कर लिया। जैसे मैंने बोला कि वूस वाले स्विच से फैन चलता है, और एक बार तुमने दबा के देख लिया, हाँ सर चलता तो इसी से, वेरीफाई हो गया ना। अब देखो भैया, इसको वेरीफाई करेंगे। बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का b/। इस फॉर्मूले से भी आंसर यही आना चाहिए, तब तो हमारा काम सही है। अगर ये आंसर नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। आगे बस हम करके देखते हैं। माइनस की जगह क्या है? माइनस की जगह तो माइनस आएगा। बताओ, बी की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है। क्या होता है बेटा? तो बताओ, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? -7। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, माइनस के बाद में अगर कोई माइनस का नंबर है तो उसको हमेशा किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। किस में लिखोगे? अगली बात हमने, अगर मान लो कोई भैया नेगेटिव आदमी है और हमारे घर में भी कोई नेगेटिव आदमी है तो हम उसको छिपा के रखेंगे, ताकि नेगेटिव आदमी के साथ में नेगेटिव लग के और नेगेटिविटी ना फैला दे। एक आतंकवादी अगर बाहर है और दूसरा आतंकवादी अगर हम पकड़ रखा है तो उसको जेल में रखते हैं ना, नहीं तो दोनों आतंकवादी बाहर चले जाएंगे तो ज्यादा कांड करेंगे। फिर अगर एक नेगेटिव पर्सन के बाद दूसरा नेगेटिव पर्सन आ रहा है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। किसमें रखना है? ब्रैकेट में। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखेंगे भैया? ए की वैल्यू। ए क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट। तो बताओ, x² के पास में क्या लिखा हुआ है? तो हम यहाँ लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है रे? आएगा प्लस का 7/6। बताओ, इधर भी प्लस का 7/6 आ रहा है, इधर भी प्लस का क्या आ रहा है? 7/। ये हो गया वेरीफाई। क्या हो गया? फिर भी तुमको अगर डाउट लग रहा है कि नहीं सर हम तो एक बार और कर ले क्या वेरीफाई, एक बार और कर लो। इधर देखो, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा। एक बार देखो, क्वेश्चन तो यही एंड हो गया, क्वेश्चन तो एंड हो गया, लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है नहीं सर एक बार और कर ले क्या, क्योंकि हमारे पास तो दो रिजल्ट है। दो रिजल्ट है ना, जैसे तुम्हारे पास में दो टीचर हो मैथमेटिक्स के। सर एक काम करो, एक बार आप समझा दो, एक बार ये समझा दो, लेकिन दोनों में से दोनों एक ही आंसर लाते हो क्या, तो एक ही आंसर आएगा। तो या तो क्वेश्चन एंड हो गया, लेकिन अगर आप और वेरीफाई करना चाहते हो तो भैया अल्फा डॉट बीटा को भी वेरीफाई करके देख लो। तो अल्फा डॉट बीटा क्या है? माइनस का 1/3 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया,
आंसर क्या बचा, माइनस का 1/2। अच्छा, यही आंसर फॉर्मूले से आना चाहिए, तो फॉर्मूले होता है भैया सी अपॉन ए। क्या होता है रे, सी अपॉन ए। बताओ सी की जगह क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 क्या है, तो यहाँ लिख देंगे भैया माइनस का 3। क्या लिख देंगे, माइनस का 3। और बताओ रे, ए की जगह क्या लिखूं, 6। क्या लिखूं, 6। बताओ 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 1 टाइम, और 3 की टेबल में कितने टाइम आता है, 2। भैया इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो गया। बताओ यहाँ भी माइनस का 1/2 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, माइनस का 1/2। आ गई बात समझ में। यानी कि एक बार तो हम सीधा सीधा करके देख लेंगे और एक बार हम फॉर्मूले से करके देख लेंगे। अगर दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो हमारा आंसर एकदम सही है, ये वेरीफाई हो गया। अगर इन दोनों में से कुछ भी गड़बड़ आएगा तो फिर यहाँ आपने कहीं ना कहीं गलती। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलो भैया लिख दो रे, ये सर्कल वर्कल तो लगाना मत, उतार लो। वेरीफाइड, वेरी। अच्छा, कहां से नोट करोगे, यहां से नोट करते हुए आओ, फिर ये वाला नोट करना है, फिर ऊपर वाला नोट करना है। नंबर 1 पे ये नोट करना है, नंबर 2 पे ये नोट करना है, नंबर 3 पे ये नोट करना है। स्टार्ट हो जाओ। पहले ये बताओ, नोट करने से पहले किसी को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो समझा दूं फिर से, और नहीं दिक्कत है तो नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना भी। आगे बढ़ते। अब इसके अलावा जितने क्वेश्चंस आप बना सको बना लेना, कोई दिक्कत आती है मैं बता दूंगा। अच्छा देखो, ये तो था 3 टर्म पॉलिनोमियल। ये क्या था रे भैया, अगर 2 टर्म का पॉलिनोमियल हो तो उसको तो करना और भी आसान है। जैसे एक क्वेश्चन में करवाता हूं तुमको। जैसे ये लिखा हुआ है 4, इसका 4th पार्ट देखो, ये लिखा हुआ है 4u², फिर लिखा हुआ है 8u, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर कोई गिवन पॉलिनोमियल 2 टर्म पॉलिनोमियल है, क्या है, बायोनोमियल है। कहने का मतलब क्या है, बायोनोमियल। पढ़ा रखा है, लास्ट क्लास बताया था। अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 2 ही टर्म हो तो उसको बायोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं। अच्छा, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले क्या लगाएंगे रे। अब बताओ, इधर भी u है और इधर भी क्या है। अच्छा, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, अरे लिख सकते हैं, या इस 4 को 4 ही रहने दो। इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, अरे लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो 4 भी कॉमन है, क्या कॉमन है, और u भी कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 भी कॉमन है दोनों में और u भी दोनों में कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, ये 4u बाहर आ गया। अच्छा, ये 4 है रे भैया, ये u है, 4 भी बाहर आ गया और u भी बाहर आ गया, तो अंदर केवल एक u बचा। क्या बचा, इधर आ जाओ, देखो यहां से आपने 4 को तो बाहर निकाल दिया, इस u को भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर केवल क्या बचेगा, तो यहां बच गया 2। अच्छा, इधर कितना है, 0। इसमें कोई आपको मिड टर्म स्प्लिट नहीं लगाना, कोई श्रीधराचार्य नहीं लगाना, इसमें तो डायरेक्ट ही कॉमन आ रहा है। अच्छा, वो श्रीधराचार्य और वो मिड टर्म स्प्लिट हम लगाते क्यों है, कॉमन लेने के लिए। क्या लगाने के लिए, कि हमारा एक पार्ट कॉमन आ जाए। क्या जाए, इसमें तो ऑलरेडी कॉमन लेने के लिए डायरेक्ट ही कॉमन ले लेंगे, तो इसमें श्रीधराचार्य और मिड टर्म स्प्लिट। अच्छा, इसमें मिड टर्म है ही नहीं, इन दोनों के अंदर तुमको बीच में कोई पद दिख रहा है जिसको तोड़ दोगे, इसमें मिड टर्म है ही नहीं, तोड़ोगे किसको, तो ये डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा। अब इधर देखो, ये 4u जो है ना, अब देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो एक बार तो 4u को 0 कर देंगे और एक बार u + 2 को क्या कर देंगे, तो यहां से तो भैया u बराबर क्या जाएगा रे, 0। क्या जाएगा, अच्छा ये 4 नहीं है भैया, u है, ये 4 को ऐसे लिख देता हूं, ये 4u है, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, तो एक बार तो u 0 आ गया और एक बार u कितना आ गया रे, -2। कितना आ गया। अच्छा, वेरीफाई कर ले, तो वेरीफाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा को जब वेरीफाई करोगे तो 0 के अंदर -2 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, अरे 0 के अंदर -2 ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। 0 किसी से ऑपरेट कहां होता है, प्लस माइनस वो ऑपरेट ही नहीं होता, जो आंसर है वही। अच्छा, यही आंसर आपका किससे आना चाहिए, अरे फॉर्मूले से भी तो यही आंसर आना चाहिए। तो बताओ भैया, माइनस की जगह माइनस। अच्छा, b क्या होता है, b x, यहाँ x की जगह u है तो u के जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो b की जगह हम लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे। अच्छा, स्क्वायर वाली टर्म के पास में जो होता है वो a होता है, तो भैया यहाँ पर a कितना है रे, 4। आंसर कितना जाएगा, -2। कितना जाएगा, क्योंकि 4 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2। हो गया वेरीफाई। अच्छा, एक बार और चेक कर लेते हैं, अल्फा डॉट बीटा करोगे तो माइनस, भैया -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अरे -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की जगह 0 है, इसकी जगह बीटा की जगह -2 है, दोनों को गुणा करोगे 0 आएगा। अच्छा, उससे भी भैया 0 ही आना चाहिए, फॉर्मूले से भी c/a। अच्छा, c क्या होता है, फ्री कांस्टेंट। इसमें तुमको कहीं फ्री कांस्टेंट नजर आ रहा है क्या, जहां फ्री कांस्टेंट है ही नहीं वहां क्या है, 0 है।
तो भैया सी की वैल्यू तो यहाँ क्या है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, दोनों को भैया ऑपरेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर बायोनोमियल है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नोट कर लो फटाफट। इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, केवल ax स्क्वायर प्लस bx दे रखा है। यहां पर जो c है वो मिसिंग है। क्या है? c मिसिंग है। अगर फ्री कांस्टेंट मिस है तो मेथड इस तरीके से काम आता है। आगे बात समझ में, इसमें मिड टर्म स्प्लिट नहीं करते, इसमें डायरेक्ट ही कॉमन ले लेते। क्या ले लेते? अगर c यहां पर दे रखा है, अगर c भी हो, फ्री कांस्टेंट हो, तो फिर मिड टर्म स्प्लिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लेकिन मान लो कोई इस तरीके से आ जाए कि भैया ये बीच वाला पद ही गए बजाय केवल ये दो ही रहे, एक तो a रहे और एक c रहे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका देखो रे भैया, ये और भी आसान है। इसमें भी आपको कोई मिड टर्म स्प्लिट मेथड नहीं लगाना। जैसे एक क्वेश्चन देखो इधर, ये दे रखा है टी स्क्वायर माइनस में 50, इसके हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। ये सबसे आसान है। सबसे पहले तो वही काम करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो वही काम आती है, सबके आगे जीरो लगा देंगे। अच्छा, ये इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो गया भैया प्लस का 15। अच्छा, स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, √15 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। अरे स्क्वायर, अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन आने चाहिए। आप बोलोगे सर सॉल्यूशन तो एक ही आ रहा है, दो तो आ ही नहीं रहे। भैया दो ही आ रहे हैं, एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा। मैंने श्रीधर आचार्य में तुमको सिखा रखा है ना कि जब भी सॉल्यूशंस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आते हैं, एक प्लस का आता है एक किसका आता है, तो भैया यहाँ टी के दो सॉल्यूशन आ गए रे भैया। एक तो आ गया प्लस का √15 और एक बार टी की वैल्यू क्या आ गई माइनस में रूट, यानी कि ये तो आपका अल्फा है, ये आपका क्या है बीटा। ये और भी आसान है, ये उससे भी आसान है, मिड टर्म स्प्लिट मेथड से भी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक बार वेरीफाई करके दिखाना, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करेंगे रे। एक बार तो हमारे पास में प्लस का √15 है, एक बार हमारे पास में माइनस का √15 है। बताओ जब दो चीजें सेम होती है तो रिजल्ट क्या आता है रे, प्लस माइनस 0 आता है। अच्छा, अगर सर फॉर्मूले से देखें तो माइनस का b अपॉन माइनस की जगह तो माइनस। बताओ b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पर t का कोफिशिएंट होना चाहिए था, तो t तो नजर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे t तो है ही नहीं। जब t नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं है। अच्छा, a क्या होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर वाली टर्म का, तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, जिसके आगे कुछ नहीं होता। यहाँ 1 लगा देंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इधर देखो, अल्फा डॉट बीटा कर लो भैया। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c अपॉन है। अरे अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c अपॉन है। अच्छा, एक बार तो वैसे ही कर लो, अगर मैं माइनस के √15 को प्लस के √15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में क्या आएगा रे भैया, प्लस माइनस क्या होता है रे, और रूट से रूट कैंसिल आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 15। क्या आएगा, जब रूट का नंबर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और कुछ नहीं होता है, रूट हटा दिया, आंसर कितना आ गया 15। अब इधर देखो भैया, अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करूं भैया, फॉर्मूले से करूं, तो भैया देखो रे, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे -15 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। जब 1 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर, बताओ दोनों सेम आ रहे हैं क्या? तो भैया वेरिफिकेशन से भी सेम आ रहे हैं और ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से भी जो हम कर रहे हैं वो सेम रिजल्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? तो ये भैया कौन सा तरीका है? देखो, एक तरीका तो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा है तो मिड टर्म स्प्लिट से करो। अगर इस तरीके से दे रखा है ax स्क्वायर प्लस में bx इक्वल टू 0, तब आप कॉमन ले लो डायरेक्ट ही, तब आप क्या ले लो, डायरेक्ट ही कॉमन ले लो। और अगर ax स्क्वायर bx नहीं दे रखा, डायरेक्ट c दे रखा है, तो ये उधर चला जाएगा और भैया स्क्वायर रूट होकर आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तीनों तरीके आपको सिखा दिए भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको नोट कर लो फटाफट, कर लो नोट। एक चीज और बताऊंगा, चैप्टर खत्म। अब बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे भैया। चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है भैया, इधर देखो। अब तक के जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उसमें हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस हमको फाइंड करवा रहा था और ये पूछ रहा था भैया वेरीफाई करके दिखा दो कि यही जीरोस है। अब जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें नंबर ऑफ जीरोस पहले से पता होंगे, हमको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखा दो। जैसे देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब देखो, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला तो सम और दूसरे वाला क्या है, प्रोडक्ट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगर सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है तब तो अपनी तरफ से मेहनत करनी ही नहीं है।
अच्छा, क्वेश्चन में अगर सम और प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ है तो फिर अपनी तरफ से जोड़ना भी है और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करना है। इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ही वैल्यू लगानी है। अच्छा, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है। अच्छा, गिवन में हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो अल्फा बीटा कौन सा क्वेश्चन करूं बताओ इसका, ये वाला कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर वाला। अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा भैया माइनस का 1/4। पहले वाला तो सम ऑफ जीरोज है, पहले वाला तो क्या है सम ऑफ जीरोज। दूसरे वाला देखो भैया अल्फा डॉट बीटा, ये हमारे पास में 1/4 है, क्या है 1/4। क्या आ गया घड़ी में, टाइम देख रही है, टाइम उधर देख ले, बस लास्ट क्वेश्चन है इसलिए इधर देखो। अच्छा, पूछा क्या है हमको, पूछा हमको भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या पूछा है हमको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, इसमें आएगा वी नो दैट, इसमें क्या आएगा वी नो दैट। अच्छा, तुम क्या जानते हो भैया, तुम ये जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। अभी अभी तुमको पढ़ा है, अभी अभी चीज समझाइए ना। देखो वो प्रोसीजर था, वो पूरा याद नहीं रखना, हमको तो इतनी सी चीज याद रखनी है, यहां तक समझ में। अब सुनो भैया, कुछ नहीं करना तुमको, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, माइनस की जगह माइनस रख दो, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो, माइनस का 1/4। क्या रख दो, माइनस का 1/4। इधर क्या रख दो, एक्स रख दो, अल्फा डॉट बीटा की जगह रख दो 1/4 इक्वल टू क्या जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, तो यहां आ गया 1/4x, और भैया ये क्या हो गया 1/4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी आंसर है। अगर कोई यहां तक छोड़ना चाहता है तो छोड़ो, बिंदास पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन कोई ऐसा सोच रहा है कि सर ये नीचे 4 नहीं चाहिए मेरे को, ये नीचे नहीं ऊपर चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, जब पूरी इक्वेशन को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, इस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 4x²। क्या आएगा, ये 4 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों 4 तो कट जाएंगे, आंसर में केवल कितना आएगा, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा, आंसर में केवल कितना आ जाएगा 1। तो आंसर बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, जिसको हटाना होता है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा। आगे बस में तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। किसी को भैया आगे मेहनत नहीं करनी तो इतना छोड़ दो, नंबर पूरे मिलेंगे, और जिसको भैया थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दिखाना है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर दिखा सकता है। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया है, इस क्वेश्चन में केवल मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ रखी है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू वहां रखी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में केवल और केवल मेरे को ये फॉर्मूला पता होना, बताओ आंसर सही है क्या। मतलब फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मैथमेटिक्स के सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया, अपनी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं। आगे बस हम आज की क्लास को यही एंड करते हैं। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, अब इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोगों को करने हैं। नहीं आता है, कल की क्लास डाउट क्लास रहेगी, परसों जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और सैटरडे विल बी टेस्ट। आगे बस हम नोट डाउन करो।